क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक साधारण सी गलती किसी को जीवन भर का कष्ट दे सकती है? एक राजकुमारी की सुंदरता, उसकी मस्ती और एक साधु का गुस्सा, इन सब ने मिलकर एक अनोखी कहानी को जन्म दिया। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम राधिका था। वह अपनी सखियों के साथ हर रोज तालाब में नहाने जाती थी। एक दिन जब वह और उसकी सखियां पानी में मस्ती से खेल रही थीं, उन्हें यह खबर नहीं थी कि वही तालाब एक साधु का तप स्थल भी था। उस साधु का नाम आर्षि वरुण था, जो वर्षों से उस तालाब के किनारे तपस्या कर रहा था। राजकुमारी और उसकी सखियां खुशी से तालाब में उछल कूद कर रही थीं। खेल खेल में पानी की बूंदें आर्षि वरुण पर गिर गईं। गुस्से में आकर आर्षि ने अपनी आंखें खोली और कहा, तुम जैसे पानी में इधर उधर कूद रही हो, अब तुम सबको पानी में ही रहना होगा, लेकिन एक मेंढकी बनकर। राजकुमारी और उसकी सखियां डर के मारे रोने लगीं और माफी मांगने लगीं, लेकिन आर्षि का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अब तुम सभी की सजा यही है कि तुम दिन में मेंढकी बनकर पानी में रहोगी, लेकिन रात को तुम्हारा असली रूप लौटेगा। राजकुमारी अपने घर आई और अपनी माता पिता को पूरी घटना बताई। उनके माता पिता भी आर्षि से माफी मांगने गए, लेकिन आर्षि ने कहा, मैंने जो कहा वह पूरा होना चाहिए, तब तक तुम सब मेंढकी बनकर पानी में रहोगी। समय बीत गया, लेकिन राजकुमारी ने अपने दिल में एक उम्मीद जताई कि एक दिन ऐसा होगा जब कोई सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति आएगा और उसके दुख का अंत होगा। आर्षि ने कहा था, जब कोई सच्चा प्रेम करने आएगा और मेरे सामने अपने खून की कुछ बूंदें चढ़ाएगा, तब तुम सबका असली रूप वापस लौट आएगा। दिन बीतते चले गए। राजकुमारी और उसकी साखियां पानी में रहती थीं। फिर एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, वह मुझसे मिला। अर्जुन को राजकुमारी की कहानी सुनने को मिली और उसने कहा कि वह उसे मुक्त करेगा ने आर्षि वरुण के मठ में अपने खून की कुछ बूंदें अर्जुन दी आर्षि वरुण ने देखा और आंखों में दया का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हारी सच्ची वफादारी और प्रेम ने राजकुमारी और उसकी सखियों को उनके असली रूप में लौटा दिया। राजकुमारी और उनकी साखियां फिर से अपने असली रूप में आ गईं। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद देते हुए कहा और उनके साथ साधु आर्षि की नियुक्ति की। उनकी सजा पूरी करने के बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया और इसी तरह प्रेम और त्याग ने उन्हें उनकी खोई हुई खुशी और पहचान वापस दिला दी।